श्री गुरु ग्रंथ साहब एक कमकार सतगुर प्रसादी। आशा स्त्री कबीर जीव के चुप दे इक तुके, सनक सनंद अंत न पाया, वेद पढ़े पढ़ी ब्रह्मे जन्म गवाया। हरि का बिलौना बिलौं मेरे पाई, सहजी बिलोवें जैसे तत्तु न जाए। बिना सत्य नाम का भेद जाने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रभु को नहीं पा सके। सनक सनंदन ब्रह्मा जी के जो पुत्र सरीखे साधकों को भी प्रभु का भेद ज्ञान नहीं हो पाया। सनक सनंद अंत न पाया। ब्रह्मा स्वयं वेदों की पढ़ाई और सृजन में संलग्न रहे और इस प्रकार अमूल्य जीवन गवा दिया। वेद पढ़े पढ़ी ब्रह्म में जन्म गवाया। हे भाई, बार बार हरि नाम का अभ्यास करो। हरि का बिलौना बिलौं मेरे पाई, उसे मत लो। ऐसा शांत भाव से मथानी चलाओ, अर्थात हरि भजन करो कि सार तत्व निश्चय ही आपकी उपलब्धि हो। सहजी बिलौं जैसे तत्व न जाए। तनु करी मटकी मन मई बुलोई, इसु मटकी में शब्दों सजोई। हरि का बिलौना मन का बिचारा, गुर प्रसादी पावे अमृत तारा। कहो करीब कहो कबीर नदरी, करे जे मीरा, राम नाम लगी उतरे तीरा। प्रभु नाम को बिलोने के लिए शीर की मटकी में मन की मथनी अपेक्षित है। मटकी में शब्द रूपी दही एकत्र करो। तनी करी मटको मन में बुलोई, इस मटकी में शब्दों सजोई। हरि नाम को बिलोने का वास्तविक रूप मन की संयमित करने में है। हरि का बिलौना मन का विचारा, उसी से हरि कृपा प्रसाद के रूप में अमृत और मक्खन प्राप्त होता है। गुर प्रसादी पाए अमृत तारा। कबीर जी कहते हैं कि यदि स्वयं स्वामी दया करें तो जीव राम नाम की नौका में भव सागर से पार हो सकता है। कहो कबीर नदरी, करे जब मीरा, राम नाम लगी उतरे तीरा। आशा बाती सुकी तेलू न खूटा, मदलू न बाजे नटू पे सूता। बुझी गई अग्नि न निकसु धुआं, रवि दया एको अवरू नहीं धुआं। टूटी तंतु न बजे रबाबू, भुली बिगाड़ियो आपे काजू। जो लोग कर्मकांडी भक्ति करते हैं, दिया जला करके आरती करते हैं, तेल जल जाने पर उनकी बाती सूख गई है, बुझ जाती है। ढोल मजीर बजने बंद हो गए हैं और स्वयं नर्तक थक करके सो गया है। अर्थात आलोक संगीत और नृत्य द्वारा प्रभु भक्ति का कुमार्ग मन ने नर्तक ने छोड़ दिया। धुनी रमाने वालों की अग्नि बुझ गई है, अब तो धुआं भी नहीं रहा। अर्थात प्रभु की शरण पा जाने पर ये कर्म कांड भी छूट गए। साधक जीव के लिए अब तो चतुर्दिक सच्चा परमेश्वर ही व्याप्त है, दूसरा और कोई नहीं। बुझी की अग्नि ना निकसु धुआं, रवि रव्या एक अवरी नहीं दूजा। वादन संगीत भी अब अंत हुआ है, तंतु टूट गए हैं, रबाब बजने में समर्थ है। अब तक उसी में संलग्न रह करके जीव ने अपना आप बिगाड़ रखा था।
टूटी तंतु न बजे रबाबू, पुल्ली बिगाड़ियो अपना काजू। कथनी वदनी कहनू कवानू, समझी परी तो विसरियो गावनू। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाई परम पद दूरे। जवानी बातें तो सब कहने सुनने मात्र की थी, अब यथार्थ ज्ञान हुआ तो दिखावे का संगीत अंत को प्राप्त हुआ। कबीर जी कहते हैं कि जो जीव पांचों अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार भगाए, उससे परम पद मोक्ष उपलब्धि दूर नहीं रहती। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाई परम पद दूरे। आशा सो तू अपराध करत है जेते, जन्नी चिति न राक्षसी देते। रामैया हौ बारीकू तेरा, काहे न खंडसी अवगुण मेरा। समग्र पद में भाव यह है कि जीवन निर्बल है, वह अपने गुणों से विजय नहीं हो सकता। उसे बालक समान अपने को प्रभु पिता के प्रति समर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार पुत्र कितने ही अपराध करे, माता उन्हें मन में नहीं लाती। हे प्रभु जी, मैं तो तुम्हारा ही बालक हूँ, तो क्यों नहीं दया करके मेरे अवगुण नष्ट कर देता। रामैया हूँ बारीक तेरा, काहे न खंडसी अवगुण मेरा। जे अति क्रोध करी ताया, तांबी चीती न राक्षसी माया। चित्त पवानी मनु परियो हमारा, नाम बिना कैसे उतरसी पारा। यदि पुत्र अतीव क्रुद्ध होकर के दूर भी चला जाए, तो भी माता उसकी भूलों को याद नहीं करती। जे अति कोप करे करी ताया, ताबी चिति न राक्षसी माया। हमारे मन में चिंता लगी है कि परमात्मा हरि के नाम के बगैर भाव सागर से क्यों कर निस्तार होगा। हे प्रभु जी, मेरे इस शरीर में कृपावश्य विमल बुद्धि प्रदान करो। कबीर जी का कथन है कि हमें सहज में अर्थात प्रकृति अनुसार प्रभु का यश गाना ही अपेक्षित है। देहि बिमलमति सदा शरीरा, सहजी सहजी गुण रबे कबीरा। माला आज हमारी गोमती तीर, जहाँ बस्सी पीताम्बर पीर। वाहु वाहु किया खुबू गावता, हरि का नामू मेरे मनी पावता है। नारद सारद करी खवासी, पासी बैठी बीबी कबलावासी। कंठे माला जिया रामू, सहस नामू लैला करू सलामू। कहत कबीर राम गुण गाऊं, इंदु तुरक दौं समझाऊं। हमारी हज मक्के में नहीं, गोमती किनारे ही हो जाती है। हज हमारी गोमती तीर, जहाँ हमारा पीताम्बर इष्ट देव कृष्ण निवसित है, जहाँ बस्सी पीताम्बर पीर। क्या आनंद है वह मस्ती में झूम करके ऐसा गाता है कि मुझे भी हरि नाम मन में भा जाता है। वाऊ वाऊ किया खूब गावता है, हरि का नामो मेरे मनी पावता है। नारद हो या शारदा, सब उस पूर्ण पर ब्रह्म के सेवक हैं, और वही उनकी माया दासी लक्ष्मी भी विराजती है। नारद सारद करी खवासी, पासी बैठी बीबी कमला दासी।
गले में माला धारण करके जिहा पर राम का नाम लेकर के हजारों बार उसे नमन करो। कंठे माला जिया रामो सहस नामो लेला करो सलामो। कबीर जी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को इसी चरण का उपदेश देते हैं कि परमात्मा का गुणगान करें, उस राम का गुणगान करें। कहत कबीर राम गुण गाऊं, इंदो तुरक दऊं समझाऊं। आशा स्त्री कबीर जी के पंचपदे 9 दो तुके पंच। एक ओंकार सतगुर प्रसादी, पाती तोरे मालिनी पाती पाती जियो। जिसु पावन को पाती तोरे सो पाहन निर्जियो। पुल्ली मालनी है ऐऊ सतगुर जागता है देव। ब्रह्मो पाती विष्णु डारी फूल सिकंदर दे। तीनी देव प्रतकी तोरी करी किस किस से। मूर्ति पूजा के ब्रह्म के विरुद्ध है ये पद। मालिन पत्र पुष्प देव अर्चन के लिए तोड़ती है। मालिन पत्र पुष्प देव अर्चन के लिए तोड़ती है। उस प्रत्येक पत्र में जीव है, किंतु जिस पत्थर मूर्ति पर चढ़ाने के लिए वे पत्थर तोड़े जाते हैं वे पत्थर निर्जीव हैं। मालिन साधारण जीव भूली है, नहीं जानती कि सतगुरु सजीव सजग देव है, उसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हे मालिन, हे जीवात्मा, पूजा के लिए भी तुम पत्र शाखाएं और फूल तोड़ती हो। वे पत्र ब्रह्मा हैं, विष्णु शाखाएं हैं और स्वयं शिव फूल हैं। इस प्रकार तुम तीनों मूल देवों को ही तोड़ देती हो, तो पूजा किसकी करती हो? ब्रह्मा पाती विष्णु डारी फूल सिकंदर देऊ। तिन्नी देव प्रतखी तोरी करें किसको से। पाखान गढ़ी के सूरती कीनी देख के छाती पाऊं। जे ए मूर्ति साची है तुम गड्डन हारे खाऊं। पातु पहिती अरु लापसी कर करा। कासरु पोगन हारे पोग्या इसु मूर्ति के मुख चारू। मलनी पली जगु पुलाना हम पुलाने नाई। कहो कबीर हम राम राखे कृपा करी हरि राई। मूर्तिकार पत्थर को गढ़ करके मूर्ति बनाता है। गढ़ते हुए उसकी छाती पर पांव भी रखता है। यदि वह मूर्ति सत्य स्वरूप होती तो पहले गढ़ने वाले को छाती पर पांव रखने के कारण अपमान करने वाले को खाएगी। पुजारी मूर्ति का सहारा लेकर के भात दाल हलवा खस्ता पंजीरी आदि वस्तुओं का भोग करता है। मूर्ति को भी कुछ भी नहीं मिलता। मालिन पथ भूली है, सारा विश्व उसी पथ पर चला जा रहा है। हम सतपथ के राही हैं, हम नहीं भूले। कबीर जी कहते हैं कि स्वयं प्रभु ने हम पर कृपा करके हमें सही राह दी है। कहो कबीर हम राम राखे कृपा करी हरि राई। कबीर जी कहते हैं कि हमें राम ने हम पर कृपा करके हमें सही राह दे दी है, हरि नाम दे दिया है। आशा 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कछु तपु न कियो। 30 बरस कछु देव न पूजा फिरी पछताना विधि पेयो। मेरी मेरी करते जन्मों गयो
सायरू सौखी बुर्ज बलइयो। मनुष्य जीवन में 12 वर्ष तक बचपने में रहता है। 20 वर्ष यौवन में कोई तप नहीं करता। 30 वर्ष तक पहुंचकर भी कोई देव पूजा नहीं की और अंततः वृद्धावस्था आ जाती है। सारा जीवन मैं मेरी में बीत जाता है और अंततः सत्ता का सरोवर सूखने पर भुजबल भी नष्ट हो जाता है। मेरी मेरी करते जमन जन्म गयो, सायरो सौखी पुजम बलइयो। सूके सरवरी पाली बंधावे, लूने खेती अथवारी करे। आयो चोरू तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे। चरण शिशु कर कंपन लागे, नैनी नीरू असार बहे। जीवा वचनु शुद्धो ने निकसे, तब रे धर्म की आस करे। ऐसी दिशा को प्राप्त होने पर सूखे शरीर के गिर्द बांध बांधने एवं कटे खेत के गिर्द बाहों की बाढ़ बनाने का निरर्थक प्रयास करता है। किंतु चोर मौत का ही पहुंचता है और सर्वस्व चुरा लेता है उस मूर्ख जीवात्मा का जो अपने प्राण बचाने को आतुर रहता है। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत सुख दो फिरे। वृद्धावस्था में चरण शीर्ष तथा भुजाएं कांपने लगती हैं, आंखों से अनवरत पानी बहता है। उस समय जीहा से सीधा शब्द नहीं निकलता और तब वह धर्म की आशा करता है। जी हाँ, बचनों शुद्धों नहीं निकले, तब रे धर्म की आस करे। चरण शिशु कर कंपन लागे, नैनी नीरू अपार बे। हरि जी कृपा करें लिवलावे, लाहा हरि हरि नामु लियो। गुर प्रसादी हरि तनु पायो, अंते चलवियो नाली चलियो। कहत कबीर सनूरे संतो, अनु तनु कछुए लेना गयो। आई तलब गोपाल राई की माया, मंदिर छोड़ी चलियो। यदि परमात्मा की कृपा हो जाए, उस हरि की कृपा हो जाए, तो हरि से प्यार हो और हरि नाम का लाभ मिले। ये हरि धन गुरु कृपा से मिलता है, जो अंत समय भी साथ चलता है। अन्य सब धन तो यहीं छूट जाते हैं। कबीर जी कहते हैं, हे भले लोगों, कोई भी अपना अन्न धन आदि साथ नहीं ले जा सकता। बस हरि का बुलावा आते ही सबको ये माया मंदिर छोड़ करके चल देना होता है। कहत कबीर सुनुरे संतु, अनु तनु कछुए ना ले गयो। आई तलब गोपाल राई की, माया मंदिर छोड़ी चलियो। आशा काहू दीने पाट पटंबर, काहू पलग निवारा। काहू गरी गोद्री नाई, काहू खान परारा। आही रख वादू ना कीजे रे मन, सकृतु करी करी लीजे रे मन। प्रभु ने किसी को रेशम और रेशमी वस्त्र दिए हैं, किसी को पट्टीदार निवार वाले पलंग उपलब्ध हैं, कुछ को जीर्ण गूदड़ी या घास फूस का घर भी नसीब नहीं है। हे मन, ईर्ष्या के झगड़े में ना पड़ करके कुछ पाना है तो केवल सत्कर्म कर, उसी में उपलब्धि नीत है। आही रख वादू न कीजिए रे मन, सकृतु करी करी लीजिए रे मन। कुमारे एक जो माटी गुथी, बहुविधि बानी लाई। काहू में मोती मुक्ताहल, काहू व्याधि लगाई। सोमी तनु राखन को दिया, मुग्धो कहे तनु मेरा। जम का डंडो मुंड मई लागे, खिन मई करे निबेरा।
खुमार मिट्टी एक ही जैसी गूंथता है, हाँ उसे अनेक प्रकार के रंग लगा करके विविधता देता चलता है। अर्थात परमात्मा सबका निर्माता है, बस किसी को गोरा या काला कर देता है, किसी को अमीर या गरीब बना देता है। यही विविधता है। निर्माण सामग्री तो एक ही है। विविधता बनाते हुए किसी में मोती मानक लगा करके सुंदर बनाता है, तो किसी में दोष पैदा कर देता है। कंजूस को केवल अमानत के तौर पर रखने को धन दिया, वह मूर्ख उसे अपना ही समझने लगता है। उधर यमदंड सिर में पड़ते ही क्षण भर में बात निपट जाती है, अर्थात मनुष्य मर जाता है, धन पड़ा रह जाता है। सुमी तनु राखन को दिया, मुग्धो कहे तनु मेरा। जम का डंडो मूंड मई लागे, खिन में करे निबेरा। हरिजनोत्मो भक्तु सदावे, आज्ञा मनी सुखी पाई। जो तिसु पावे सती करी माने, पाना मन्नी वसाई। कहे कबीरो सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। चिरगट फारी चटारा ले गयो, तरी तागरी छुट्टी। जो जीव प्रभु इच्छा में मग्न रहते हैं, वही सच्चे हरिजन। वे प्रभु की इच्छा को मन से बसाते हैं और उसे परम सत्य मान करके सुख के भागी बनते हैं। जो तिसु भावे सती करी माने, पाना मन्नी वसाई। कबीर जी कहते हैं कि हे भले लोगो, ये मेरी मेरी की रट मिथ्या है। मृत्यु शीर के पंजे को तोड़ करके जीवात्मा को हर ले जाती है, पीछे निर्जीव देह अकारत रहती है। कहे कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। चिरगट फारी चटारा लग्यो, तरी तागरी छुट्टी। आशा हम मस्कीन खुदाई बंदे तुमरा, जसु मनी पावे। अलै अवली दिन को साहिबू जोरू नहीं फरमावे। काजी बोलिया बनी नहीं आवे। हम बेचारे परमात्मा के सेवक हैं, हमें उसी प्रभु का यीशु गान प्रिय है। परमात्मा सर्वप्रथम गरीबों का स्वामी है, वह किसी पर अन्याय करने को नहीं कहता। अलै अवली दीन को साहिबू जोरू नहीं फरमावे। हे न्यायिक, उसके सम्मुख तुम्हारा निर्णय उचित नहीं है। काजी बोलिया बनी नहीं आवे। रोजा तरे निवाज गुजारे, कलमा पिस्ती ना हुई। सतरी काबा काटी भीतरी, जे करी जाने कोई। निवाज सोई जो नियाज, विचारे कलमा अकलई जाने। पाचू मूसी मूसला बिछावे, तब तो दीनू पछाने। रोजे रखने, दिखावे की निवाज पढ़ने या कलमा पढ़ने से विहिष्ट अर्थात स्वर्ग नहीं मिलता। यदि कोई समझ सके तो जानने योग्य बात यह है कि 70 काबे शीर में ही मौजूद है। वही 70 अनेक हज्जे हो सकती हैं। 70 काबा काटी भीतरी, जे करी जाने कोई। सच्ची नमाज तभी संभव है यदि जीवन न्याय पूर्वक विचार करे। वास्तविक कलमा भी उस अकल रचना रूपी रहित को जान लेने में ही है। पांचों मुस्लिम दासियां पंच विकार जिन्हें नियंत्रित करके दास बनाया गया हो, नमाज का आसन बिछाए
तब कहीं मनुष्य धर्म का यथार्थ रूप पहचान सकता है। पांचों मूसी मूसला बिछावे तब तव दीनू पछाने। खसनो पछानी तरस करी जियो, मही मारी मनी करी फीकी। आपू जनाई अवर को जाने, तब होई पिसत सरीकी। माटी एक पेख करी नाना, ता माई ब्रह्म पछाना। कहे कबीरा पिस्ता छोड़ी, करी तोछक सो मनु माना। अतः अजीव प्रभु को पहचान, मन में उसका ध्यान कर और अहम को मार करके प्रभावहीन बना दे। जी पहले अपने आप को समझे, फिर औरों को समझाने का प्रयास करे तो कहीं वह बहिष्ठ का अधिकारी हो सकता है। आपू जनाई अवर को जाने, तब ओई पिसत सरीकी। मैंने जान लिया है कि मिट्टी एक ही है, जीवों के रूप तरह तरह के हैं, उन सब में एक ही ब्रह्म व्याप्त है। इसलिए मैं तुम्हारे बहिष्ठ को छोड़ करके दोछक अर्थात नरक में जाने में रुचि रखने लगा हूँ, क्योंकि बहिष्ठ पाने के लिए जो तरीके तुम लोगों ने अपना लिए हैं, मुझे वे स्वीकार नहीं। माटी एक पेख करी नाना, तामई ब्रह्म पछाना। कहे कबीर पिस्त छोड़ी करी, दोछक सो मनु माना। आशा गगन नगरी एक बूंद न बरखे, नादो कहाँ जू समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधो, परम अंशु ले सिदाना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संगी रहते। सूरती माई जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। गगन नगरी अर्थात दशम द्वार में एक बूंद भी नहीं बरसती, अर्थात अब कोमल भावों का अभाव हो गया है। उसमें समाई ध्वनि भी अकस्मात गायब हो गई है। निर्मल जीवात्मा अपने पर ब्रह्म परमेश्वर में ही विलीन हो गया। जो बोलता था प्राण शक्ति, वह कहाँ गई? वह तो सदैव शीर के साथ रहता था। वह आत्मा में सुनने, देखने तथा कथा वार्ता कहने की मूल शक्ति थी। सुरती माई जो नृत्य करते, कथा वार्ता कहते। बाबा बोलते थे कहाँ गए, देई के संगी रहते। बजावन हारो कहाँ गयो, जिन्नी इह मंदरु कीना। साखी शब्दु सुरती नहीं उपजे, खिच्ची तेजु सब लीना। श्रवण विकल पए संगी, तेरे इंद्री का बलु थाका। चरण रे कर टरकी परे हैं, मुखों ना निकसे बाता। शीर रूपी मंदर ढोल को बजाने वाला कहाँ चला जाता है, अर्थात शीर का संचालन प्राण कहाँ जाता है। चेतना के अभाव में आत्मा की साक्षी आवाज भी अब पैदा नहीं होती, समूचा सत्ता ही निकाल ली गई। साखी शब्दों सुरती नहीं उपजे, खिच्ची तेजु सब लीना। कान भी अब श्रवण शक्ति विहीन हो गए हैं, अन्य सब इंद्रियां निर्बल पड़ गई हैं। चरण चलने में असमर्थ हैं, हाथ शिथिल पड़ गए हैं और मुख से बात नहीं निकलती। श्रवण विकल गे संगी, तेरे इंद्री न बलु बाका थाका। चरण रहित कर टरकी परे है, मुखों न निकसे पाता। थाके पंच दूध सब तस्कर, आप आपने प्रमते। थाका मन कुंचर उरु थाका, तेजु सुतु तरी रमते। मेतक पे 10 से बंद छुट्टे, मित्र पाई सब छोरे। कहत कबीरा जो हरि त्यावे, जीवत बंधन तोरे। पांचों तस्कर विकार अब संघर्ष करते हुए थक चुके हैं। अब वे अपने
आप में ही भ्रमते हैं। मन रूपी हाथी अब थक गया है। इंद्रियों को चलाने वाली सूत्रधार सत्ता वहां से चली गई है, अर्थात प्राण निकल गए। थाका मन कुंचर उरु थाका, तेजु सुतु तरी रमते। मृत्यु उपरांत तो सब किसी के बंधन टूट जाते हैं, मित्र भाई सब रह जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि परमात्मा का भजन करने वाला जीव जीवित अवस्था में ही इन बंधनों को तोड़ देता है। मृतक पे बसे बंद छुट्टे, मित्र भाई सब छोरे। कहत कबीर जो हरि त्यावे, जीवत बंधन तोरे। जो जीते जी हरि का नाम सिमरन करता है, हरि को ध्याता है, उसके सारे बंधन पहले ही टूट जाते हैं।